नमस्ते एवरीवन। आज हमारा नवरात्रा का छठा दिन, कात्यायनी माँ का दिन शुरू होता है। और इस 6 डे के फास्ट में हम अ, कात्यायनी माँ को और उनकी शक्ति को स्मरण करेंगे और उसको इन्वोक करेंगे, उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम गणेश आराधना करेंगे। अपने आईज क्लोज कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Om. Let Ganesha take charge of the session and complete the whole session and the whole fast, whole day, without any hindrance, without any interruptions, and without any obstacles. Thank you, Ganesha. And thank you अपने माता पिता और गुरु देवता जन को करेंगे। और इसी के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो टुडे इज द डे ऑफ कात्यायनी माँ। कात्यायनी माँ हमारे छठे फॉर्म ऑफ शक्ति माँ आती हैं। और ये कात्यायन ऋषि की डॉटर थी। बिकॉज कात्यायन ऋषि जब हुए थे तो उन्होंने तपस्या की, बिकॉज ही हैड अ डिजायर कि माँ शक्ति उनके घर डॉटर के रूप में पैदा हो। तो उनको इसका तपस्या का फल स्वरूप कात्यायनी माँ उनके घर में पैदा हुई और उन्हीं ऋषि के नाम से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। सो अब कात्यायनी जो थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत फियरलेस थी। एंड शी वाज एक्सपर्ट इन ऑल द वॉरफेयर। तो उनको सारी नॉलेज थी रिगार्डिंग द वेपन्स एंड ऑल। और वो लड़ाई के क्षेत्र में बहुत एक्सपर्टाइज थी। तो अब जैसे ही वो एक बार विचरण कर रही थी तो वहां पर एक शुम्भ निशुम्भ नाम के दानव थे, जिन्होंने उस समय धरती पे बहुत ही अपना हैवक मचा रखा था, बहुत क्योस क्रिएट कर रखा था। और इवन देवताओं को बहुत परेशान किया था। इंद्र का तो सिंहासन तक ले लिया था उन्होंने। और सबको, मतलब इवन जल, अग्नि, वायु, यम, हर किसी को उन्होंने, हर देवता को परेशान किया हुआ था। और पूरे में उन्होंने अपना राज फैला रखा था। तो एक बार उनके ही दूत जो थे, चंडमुंड के नाम से, वो वहां से निकले। उनके दूत भी क्या, उनके मिनिस्टर्स थे वो। तो वो वहां से निकले तो उन्होंने, उनकी नजर देवी पे पड़ी तो उन्होंने सोचा कि भाई हमारे शुभ निशुम्भ तो हर प्रकार के रत्न उनके पास हैं, तो स्त्रियों का जो मतलब मोस्ट प्राइसलेस रत्न है वो शायद ये ही कन्या है। तो ये तो उन्हीं के पास होनी चाहिए, हमारे शुम्भ निशुम्भ के पास होनी चाहिए। तो ऐसा सोच के वो लोग उनके पास गए और उन्होंने कहा कि भाई आज हमने त्रिलोक की सबसे सुंदर स्त्री देखी है और वो तो जो भी है आपके पास ही होना चाहिए। तो ऐसा सुन के उनके मन में भी थोड़ी सी इंटरेस्ट जागा। तो उन्होंने अपने दूत को, ध्रुव विलोचन को, उनके पास भेजा और मैरिज प्रपोजल के लिए। तो जब उन्होंने उनसे कहा कि भाई हम, मेरा जो राजा है शुम्भ निशुम्भ है, तो वो तो बहुत ही पराक्रमी है और वो तो पूरी धरती पे मतलब हर किसी के ऊपर राज कर रहे हैं। तो तुम भी हमारे साथ चलो, तुम उन्हीं की रानी बनो। तो ऐसा सुन के कात्यायनी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इस प्रपोजल को स्वीकार करती हूँ।
पर मेरे साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि भाई मैंने ऐसा कुछ प्रतिज्ञा करी हुई है कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तो अगर वो मेरे को हरा देते हैं तो मैं खुशी से उनके साथ विवाह कर लूंगी। तो उन्होंने देवी को थोड़ा सा बोला कि भाई आप क्या बात कर रहे हो, कि वो तो सब त्रिलोक के राजा हैं और आप इस तरह का युद्ध उनके साथ उनको ललकार रहे हो युद्ध के लिए। तो बहुत ही डिस्पैरिटी ऑफ एनर्जी उनको लगी कि भाई ये तो कन्या है, ये कहाँ कुछ कर पाएंगी। तो लेकिन वो अपनी बात पे अडिग थी, तो उन्हें वहां से जाना पड़ा और उन्होंने जाके शुम्भ को ये सारी बात बताई। तो उन्होंने अब चंडमुंड को भेजा युद्ध के लिए कि जाओ और उस देवी को लेके आओ, और अगर नहीं मानती तो उसको उनके केशों से पकड़ के लेकर आओ, या इस तरह से मतलब गलत तरीके से डिसरिस्पेक्टफुली बात करी। तो जो भी है, तो वो लोग गए और उन्होंने युद्ध किया। तो युद्ध में एज एक्सपेक्टेड डिफीट तो क्या, मतलब वो लोग उनको अपनी जान ही देनी पड़ी। चंडमुंड को उन्होंने मार दिया। और अब शुम्भ को और ज्यादा गुस्सा चढ़ा, और शुम्भ ने मतलब पूरे में तो गड़बड़ मचा ही रखी थी। तो उन्होंने अब अपने एक और दानव को अ, भेजा उनके पास, जिनका नाम था रक्त बीज। तो ये हम अब नेक्स्ट डे में देखेंगे। बट द थिंग इज कि जैसे हमारे ईगोज बढ़ते हैं, अहंकार बढ़ता है, तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। जो चीजें हमें मिलती भी हैं, जो स्किल्स या जो जैसे राजपाट भी मिला हुआ है शुम्भ निशुम्भ को, तो हम देखेंगे आगे उसका क्या हश्र हुआ। तो वो चीजें भी हमारे पास से चली जाती हैं। तो हमें अब आज की डे में हमें अहंकार के ऊपर अपने वर्क करना है, ईगो के ऊपर वर्क करना है। और हमें देखना है कि हम किस तरह से अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को, अपने हर चीज को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और अपने गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उस पर हम वर्क करेंगे, और कल हम बाकी का देखेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ी चीज। पर देवी का जो पराक्रम है वो अपने आप में ही मतलब इतना जबरदस्त था कि बड़े से बड़े दानव भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। तो ये थी आज की कहानी, और इसके बाद हम यहीं पर एंड करते हैं सेशन को। और हम आज भी वाटर फास्ट पे वापस आएंगे। जिन लोगों ने कल विदाउट एनीथिंग फास्ट रखा है, दैट इज विदाउट वाटर एंड विदाउट एनी फ्रूट और फूड। सो डेफिनेटली बहुत सारे फियर्स रिलीज होते हैं ऐसे, हम जब अपने एनर्जी को थोड़ा सा भी शिफ्ट करते हैं, या थोड़ा सा भी हम अपने आप को पुश करते हैं। तो there's a whole lot of paradigm shift and you will see। अगर आज नहीं तो आप कुछ दिनों में ही देखेंगे कि आपने कुछ ऐसा अचीव किया है जो पहले आपके पास नहीं था। बी इट इन योर क्वालिटीज, इन योर गोल्स, इन योर लाइफ, इन एनी स्फीयर। तो बी रेडी फॉर इट, एंड मच मच मोर इज देयर टू अचीव। तो हम ड्यूरिंग द जर्नी और सब करते रहेंगे। And I think people must have started losing weight also till now. And do write down in the comment section. Okay, we will love to know how many of you have lost the weight and how much. And इसके अलावा आज वाटर लेंगे। तो वाटर वही माइंडफुली पीना है हमने, सिप सिप करके पीना है। और कोशिश करनी है कि सनलाइट से हम एनर्जी ड्रॉ करें, एंड एयर से करें, एंड ऑफ कोर्स नेचर में वॉक करके।
और ग्राउंडिंग करके उससे हम अपनी एनर्जी को और ज्यादा एनहांस करेंगे। एंड प्लस एट द एंड ऑफ द सेशन हम फिर वही इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ओम का उच्चारण करेंगे 11 बार। तो अपनी आईज क्लोज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ओम। 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 Feel the silence within. Connect to your powers, to your energies. ऐसा हाथ रफ करके स्पर्श मुद्रा कीजिए अपने पूरे फेस पे एंड पूरी बॉडी को प्रेस कीजिए। इससे हम अपने आप को हील कर पाते हैं और ब्लेस कर पाते हैं। पूरी बॉडी को हम ब्लेस कर सकते हैं एंड हीलिंग हमारे हैंड्स में एक्टिवेट हो जाती है व्हेन वी रब आवर हैंड्स एंड देन वी ब्लेस आवर हैंड। तो जब टच करके तो वी हील द होल बॉडी। So this is a powerful technique. Make most of it. And आज का यहीं पर सेशन कंक्लूड करेंगे। Thank you so much and have a very powerful, very wonderful day, full of miracles and full of magic. And keep smiling like Mark Bushmanda and be inspired by Katyayani Ma. Thank you so much.